बच्चों, इस परियोजना से आप ये देखेंगे कि कम से कम स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए, कम से कम पैसों में, कम से कम बजट में आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल को कितना सुंदर और कितना आकर्षक बना सकते हैं। ये सब आपकी क्रिएटिविटी पे निर्भर करता है। आप इस वीडियो से आइडिया ले सकते हैं, जैसा राखी ने करा। राखी हमारे स्कूल की टॉपर थी और मैं चाहती हूँ कि आप भी अच्छे प्रोजेक्ट बनाएं और आपका प्रोजेक्ट को आपको अच्छे नंबर मिले। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया प्रोजेक्ट आपके सामने लेकर आए हैं, जो है स्टूडेंट राखी का। राखी कुमारी हमारी क्लास की टॉपर स्टूडेंट है। उन्होंने पहले सेशन बताया गया इस साइड पे, वो किस सेशन में काम कर रही थी, 9920, और उन्हें बहुत ही चीप तरीके से, चीप इन द सेंस बहुत ही कम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इसका इस्तेमाल किया है। ये जो आपको फाइल कवर दिख रहा है, बिस्किट के डिब्बे से बनाया हुआ है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, और उन्होंने पिस्ता शेल से इसको डेकोरेट किया हुआ है। लेट्स ओपन इट। यहाँ पे जब स्टार्ट करते हैं तो उन्होंने बताया गया, एक पिक्चरों के द्वारा बताया है उनका टॉपिक क्या है। पहले गांधी जी की पिक्चर लगाई गई है, महात्मा गांधी का जीवन चक्र, बहुत ही खूबसूरत तरीके से पॉपअप होकर इनका टॉपिक आ रहा है। सेकंड है महात्मा गांधी जी के 3 बंदर, जो फाइल को बहुत खूबसूरत बना रहा है। राखी ने इसको बनाने में बहुत मेहनत करी है। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस फाइल को, कि राखी ने इसमें किस तरह से एक इनोवेटिव आइडिया से अपनी फाइल को बनाया है। पहले उन्होंने स्कूल का नाम लिखा है, अपना नाम और रोल नंबर। प्रमाण पत्र, आपको अच्छे से पता है कई सर्टिफिकेट्स की बहुत आवश्यकता होती है, प्रमाण पत्र उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है आभार ज्ञापन। आभार ज्ञापन अर्थात कि हम किसको थैंक यू कहना चाहते हैं और किसने हमें मदद की इसको बनाने में। दूसरा है परियोजना का प्रारूप, इसका ड्राफ्ट तैयार करा हम लोगों ने, जिसमें हमारे स्कूल का नाम है, सेशन है, नाम है बच्चे का, और पाठ का नाम है, किस टॉपिक पे उन्होंने इसको बनाया है। नेक्स्ट है विषय सूची। विषय सूची के अंदर जो भी उन्होंने लिखा है इसमें, उसको उन्होंने बताया है। फिर अब देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है। परियोजना का स्रोत, परियोजना का उद्देश्य क्या है, देखिए उन्होंने बताया है। उन्होंने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया, उन्होंने इसका कारण बताया इसके अंदर। सेकंड, अगर हम आगे बढ़ेंगे, उन्होंने बताया कि परियोजना का स्रोत, कहाँ से उन्होंने इसके लिए कंटेंट लिया है। फिर है परियोजना का उद्देश्य, उन्होंने इसको इस तरीके से बताया है। और देखिए हर जगह उन्होंने बॉर्डर लगाया है, जिससे बहुत सुंदर लग रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी का एक स्केच लगाया, जिससे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। उन्होंने दोनों चीज़ों को इसमें कवर कर लिया। चाहे तो महात्मा गांधी के लाइफ स्केच के ऊपर ही बना सकते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अलग से बना सकते हैं, लेकिन उन दोनों टॉपिक को एक साथ बनाया है। अब हम देखते हैं परिचय। इसमें परियोजना का पूर्णतः परिचय दिया गया है और महात्मा गांधी जी के बचपन का पिक्चर है, और उसके साथ में कॉन्ट्रास्ट में उन्होंने महात्मा गांधी जी का जो पिक्चर हम अक्सर देखते हैं उनके बारे में बताया है। सबसे पहले भाग में उन्होंने महात्मा गांधी का जीवन परिचय बताया। अब उन्होंने क्या करा है, बहुत अच्छा सा कार्ड लिया है, और उस कार्ड, शादी का कार्ड है, उसको डेकोरेट करके उन्होंने इसको यहाँ लगाया है, और बहुत ही कम बजट में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को तैयार करने की कोशिश करी है। उन्होंने महात्मा गांधी के जन्म नाम से लेकर उनकी मृत्यु के विषय में यहाँ बताया, और महात्मा गांधी जी की अचीवमेंट्स। अब महात्मा गांधी जी का उस समय का फोटोग्राफ है, जो वकालत के समय जब वे विदेश गए थे पढ़ने के लिए। अब उन्होंने शिक्षा के विषय में बताया, उनकी शिक्षा कहाँ पे हुई थी, और उच्च शिक्षा के लिए वह विदेश गए थे। अब होता है वकालत का प्रारंभ। उनकी वकालत का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ था, और इंग्लैंड में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, वहीं रहे थे बहुत सालों तक वो। फिर बताया गया महात्मा गांधी जी के निजी जीवन के बारे में। विवाह, उनका विवाह कस्तूरबा गांधी जी के साथ हुआ था। ये उनकी विवाह के पश्चात यंग फोटोग्राफ है, और ये उनकी प्रेजेंट फोटोग्राफ है। महात्मा गांधी एवं कस्तूरबा गांधी के निजी जीवन के विषय में उन्होंने इसको एक्सप्लेन करा है, और उनकी पिक्चर लगाई है हर पेज के ऊपर। अब नेक्स्ट पेज पे बताया उन्होंने विदेश में वकालत व शिक्षा। जब उन्होंने विदेश में वकालत करी, वहाँ से शिक्षा प्राप्त करी, उसके विषय में। और ये पिक्चर हमें हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी दी गई है, जहाँ से आप ले सकते हैं इसे आराम से। ये वो सेम चीज़ कंटिन्यू हो रही है उनकी शिक्षा के विषय में।
अब है दक्षिण अफ्रीका यात्रा। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पे गए थे और ये यात्रा उनके जीवन के लिए एक बहुत ही परिवर्तनकारी यात्रा रही थी। शायद आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा किस तरह से उनको प्रथम श्रेणी से धक्के मार के निकाल दिया गया था। उस इंसिडेंट के विषय में बताया गया और जो समस्या उन्हें है उसके विषय में। अब बताया गया है उद्घोषणा। जब 1915 में जब वह आए थे और उन्होंने पहली बार आके 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना एक भाषण दिया था, जिन्होंने पहली बार एक ऐसे वर्ग को उन्होंने एड्रेस किया था जिनको आज से पहले किसने भी एड्रेस नहीं किया था। फिर है बाल लाल पाल। ये बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से को बनाया। लाला लाजपत राय, ये है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये है बिपिन चंद्र पाल। इनको इन शॉर्ट कहा जाता है बाल लाल पाल। इनका परिचय दिया गया है इनके विषय में। फिर है स्वतंत्रता सेनानी, जो उस समय के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके विषय में बताया गया है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचार्य, अबुल कलाम आज़ाद, JB कृपलानी, ये उनके विषय में देखिए बताया गया है और उनकी पिक्चर भी लगाई गई है। और गोविंद वल्लभ भाई पंत। अब इसको हम बंद करेंगे और देखिए यहाँ पे फिर उन्होंने वेडिंग कार्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। जो आपके घर में वेडिंग कार्ड इस सीज़न में बहुत सारे होंगे, आप भी उनको इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। ये क्रिएटिविटी है उनकी जो उन्होंने इसको बनाया और लगाया है। नेक्स्ट उन्होंने देखिए इसके बारे में बताया गया आंदोलन और तैयारियां। जो गांधी जी के जो आंदोलन थे उनकी तैयारियों के विषय में इसमें वर्णन दिया गया है। अब नेक्स्ट फेज में क्षेत्रीय आंदोलन। गांधी जी के आंदोलनों को बताया गया। पहले क्षेत्रीय स्तर पर उनके आंदोलन थे और राष्ट्रीय स्तर पर बाद में गए थे। क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आंदोलन चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद से थे। अब देखिए मैप में भी इन जगहों को बताया गया, अंकित किया गया मैप में भी। अगर हम मैप लगाते हैं तो चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होती है और हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा भी लगता है। उनकी कुछ पिक्चर पेस्ट की गई हैं, इनमें देखिए चंपारण आंदोलन और फिर उन्होंने उसके बारे में लिखा हुआ है। ये सिर्फ इसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है। खेड़ा आंदोलन उसके विषय में बताया गया है और साथ में उसकी पिक्चर लगाई गई है। आप देखिए इसकी हेडिंग के लिए उन्हें वूल का यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट है अहमदाबाद आंदोलन। सेम तरीका अपनाया उन्होंने, पिक्चर्स लगाई और उसके बारे में बताया। और हमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं मोस्टली। फिर बताया उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी के जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, सबसे पहला था खिलाफत, असहयोग, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन। और उस सेम आंदोलनों को उन्होंने फिर एक मैप में लगाया गया। अगर आप चाहें तो इन जगहों को कलर भी कर सकते हैं। फिर खिलाफत आंदोलन की पिक्चर्स है, देखिए लीफ के शेप में बनाई है उन्होंने और खिलाफत आंदोलन के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसकी पिक्चर लगाई है उन्होंने। गांधी जी की राजनीतिक यात्रा में ये सभी आंदोलन और ये घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब महात्मा गांधी की पिक्चर लगाई गई है और चरखा, उनकी लाइफ में चरखे का क्या महत्व था उसके विषय में उन्होंने बताया है। फिर है असहयोग आंदोलन। ये सभी कंटेंट आपको अपनी बुक में से आराम से मिल जाएगा। फिर है चौरा चौरी हत्याकांड।
चौरचारी के बारे में आपको पता ही होगा, किस प्रकार से एक विद्रोही भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसके अंदर 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। फिर दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने साबरमती से स्टार्ट की थी गांधी यात्रा। गांधी जी नमक बनाते हुए, उनकी पिक्चर लगा दी उन्होंने वहाँ पे। आपको पता है कि उन्होंने जाके वहाँ पे नमक का निर्माण किया था और अंग्रेज़ों के इस कानून का विरोध किया था। अब भीमराव अम्बेडकर के विषय में बताया गया है। ये भी घर में किसी रखे हुए कार्ड को उन्होंने यूज़ करा है और उनका पिक्चर लगाया गया है। पृथक निर्वाचिका के बारे में समस्या। अंग्रेज़ों ने पृथक निर्वाचिका का जो क्वेश्चन था उस स्टार्ट किया था। पृथक निर्वाचिका के बारे में समस्या, जो समस्या थी उन्होंने उसका विरोध किया था गांधी जी ने। संवाद, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन का पिक्चर लगाया गया है, जो वहाँ पे डिस्कशन हुआ था। गांधी जी दूसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। फिर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी का पिक्चर बताया गया है और पृथक निर्वाचिका पर अम्बेडकर के विचार। पृथक निर्वाचिका का अम्बेडकर जी ने और गांधी जी ने विरोध किया था। फिर है हरिजन आंदोलन। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 1942 में प्रारंभ हुआ था और गांधी जी ने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। फिर बताया गया नेताओं के विचार, जो उस समय जो महत्वपूर्ण नेता थे उनके क्या विचार थे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी। ये पिक्चर हमारे एनसीईआरटी की नोटबुक में भी, पाठ्य पुस्तक में भी है। मानचित्र, ये विभाजन का मानचित्र है। जब भारत का विभाजन हो गया था, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। ये येलो पार्ट है, पाकिस्तान है, और ये ग्रीन भारत। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, देखिए उन्होंने इसको एक छोटी सी बुकलेट की तरह बना के लगाया है। फिर है मृत्यु, इसको हम हत्या भी कह सकते हैं कि गांधी जी अपनी नेचुरल डेथ में नहीं थी, उनकी हत्या की गई थी। हे राम, ये वो शब्द थे जब गांधी जी के मुंह से आखिरी बार निकले थे, जब उनको मारा गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। निष्कर्ष, हमारी ये परियोजना क्या निष्कर्ष निकलता है वो बताया गया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सभी बच्चे इसको ज़रूर लगाएं। बाद में काल रेखा, टाइमलाइन में उन्होंने, राखी ने महात्मा गांधी के जन्म से लेकर उनकी हत्या तक सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को एक कार्ड पे लिख के लगाया है, जिससे हमें गांधी जी को समझने में बहुत आसानी होती है। और लास्ट में है संदर्भ सूची। आई होप सब बच्चों को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा। किस प्रकार से राखी ने एक बिस्किट के बॉक्स का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट फाइल का कवर बनाया और बहुत ही कम पैसों में खर्च करके उन्होंने अपनी फाइल को बनाया अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा। थैंक यू।